वेलकम व्यूअर्स। हिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो दुनिया का पूरा नक्शा बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसे ही एक्सप्लेनर में डीप डाइव करेंगे जहां हम हिस्ट्री के सबसे डिस्ट्रक्टिव फिगर के क्रोनोलॉजिकल राइज और फॉल को अनपैक करेंगे। हम स्टार्क हिस्टोरिकल फैक्ट्स के जरिए समझेंगे कि आखिर इतनी बड़ी तबाही का ये ब्लूप्रिंट कैसे तैयार हुआ। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये कॉन्ट्रास्ट सच में माइंड बॉगलिंग है। सोचिए, एक इंसान जो वियना की सड़कों पर एक होमलेस फेल्ड आर्ट स्टूडेंट था, वो सिर्फ 15 सालों के अंदर एक पूरे नेशन को कंट्रोल करने वाला एब्सोल्यूट डिक्टेटर बन गया। आई मीन, इट्स जस्ट शॉकिंग, राइट? इतने कम टाइम में एब्सोल्यूट पावर सीज करना और हिस्ट्री की डेडलीस्ट वॉर को ऑर्केस्ट्रेट करना, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं थी, बल्कि आने वाली तबाही की एक बहुत बड़ी वार्निंग थी जिसे उस वक्त कोई समझ नहीं पाया। थोड़ा पीछे चलते हैं। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ। इनकी अर्ली लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक स्ट्रिक्ट और अब्यूजिव फादर की वजह से घर का एनवायरनमेंट हमेशा रफ रहा। इनका बेसिकली एक ही सपना था, एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना, लेकिन वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उन्हें एक बार नहीं, पूरी 2 बार रिजेक्ट कर दिया। 1907 में मदर की डेथ के बाद वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। सड़कों पर वाटर कलर पोस्टकार्ड्स बेचकर गुजारा करने लगे। और यही वो वक्त था जब वियना की सड़कों पर फैलते एंटी सेमेटिक स्ट्रीट प्रोपेगेंडा के बीच उनके अंदर रिजेंटमेंट और हेटेड बहुत गहराई से फेस्टर होने लगी थी। And this brilliantly illustrates कि आखिर हालात कितनी तेजी से बदले। 1914 से 1933 का टाइम फ्रेम्स देखिए। वर्ल्ड वॉर 1 में आर्मी वॉलंटियर करना एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, पर जर्मनी वॉर हार गया। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल से पूरे देश को जो ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, और उसके बाद 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने जो डेस्परेशन पैदा की, उसने एक परफेक्ट ग्राउंड तैयार कर दिया। एक ऐसा ग्राउंड जहां इनकी हेटफुल रिटोरिक आम लोगों के दिमाग में इजीली सेट हो गई। लोगों के गुस्से और टूटी हुई इकोनॉमी का पूरा फायदा उठाते हुए फाइनली 1933 में वो चांसलर की पोजीशन तक पहुंच गए। चांसलर बनने के बाद क्या हुआ? कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने सिस्टमैटिकली डेमोक्रेसी को पूरी तरह डिसमेंटल कर दिया। एब्सोल्यूट पावर सीज करने के लिए उन्होंने सीक्रेटली जर्मन मिलिट्री को रीबिल्ड करना शुरू किया और ओपनली ट्रीटी ऑफ वर्साई की कंडीशंस को डिफाई किया। उसके बाद बिना किसी रुकावट के नेबरिंग कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को एनेक्स करना शुरू कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि पूरी दुनिया बस खामोशी से वॉच कर रही थी, जबकि नेक्स्ट वॉर के लिए मेथोडिकली प्रिपरेशंस चल रही थी। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड किया और यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। उनकी नाजी वॉर मशीन इतनी टेरिफाइंग स्पीड से यूरोप में आगे बढ़ी कि टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, फ्रांस जैसी सुपर पावर ने सिर्फ 6 हफ्तों में सरेंडर कर दिया। 6 वीक्स। उनकी स्पीड और स्केल लिटरली अनमैचेबल थे। 1941 आते आते मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट्स इस लेवल पर एस्केलेट हो चुके थे कि लगभग पूरे कॉन्टिनेंट पर उनका डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो चुका था। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दिस स्टैगरिंग नंबर 6 मिलियन, 60 लाख। इस स्टार्क और हॉरिफिक फैक्ट को इफेक्टिवली समझना जरूरी है। ये उन 60 लाख जूस का डेथ टोल है जिन्हें एक सिस्टमैटिक स्टेट ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड में ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। हम हॉलोकॉस्ट की बात कर रहे हैं, एक ऐसी डार्क मशीनरी जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मास स्केल पर एक्सटर्मिनेट करने के लिए डिजाइन की गई थी। और यहाँ ये बात एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, हॉलोकॉस्ट वॉर का कोई इंसिडेंटल बाई प्रोडक्ट नहीं था। ये एक डेलिब्रेट इंडस्ट्रियल स्केल मास मर्डर था, और इनके टारगेट सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं थे। रोमा कम्युनिटीज, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स और एलजीबीटीक्यू लोग, ये सब इस रूथलेस स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रूएल्टी का शिकार बने। पूरी की पूरी फैमिलीज, इंटायर कम्युनिटीज हमेशा के लिए मिटा दी गई। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे कैलकुलेटेड चैप्टर था जहां ह्यूमैनिटी को पूरी तरह इरेज कर दिया गया। Now what's really interesting about this slide is कैसे एब्सोल्यूट पावर का ये ओवररीच ही उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन बन गया। एक तरफ था उनका सबसे बड़ा मिलिट्री ब्लंडर, सोवियत यूनियन पर इन्वेड करना। इस एक स्टेप ने ईस्टर्न फ्रंट को एक हॉरिफिक ब्लड बाथ में बदल दिया, जहां रिसोर्सेज पूरी तरह ड्रेन हो गए। और दूसरी तरफ थे द पुशबैक। एलाइज यानी ब्रिटेन, यूएस और सोवियत यूनियन ने चारों तरफ से फोर्सेस को क्लोज इन करना शुरू कर दिया। इस मल्टी फ्रंट कोलैप्स ने फाइनली तय कर दिया था कि अब इस रिजीम का एंड कंफर्म है। फास्ट फॉरवर्ड टू 30 अप्रैल 1945। बर्लिन के एक अंडरग्राउंड बंकर में जब सोवियत ट्रूप्स लिटरली कुछ ही दूरी पर थे, हिटलर ने 56 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। इस रेजिम के कोलैप्स होने के ठीक 1 हफ्ते बाद जर्मनी ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया, और आखिरकार यूरोप में उस डेविस्टेटिंग वॉर का अंत हुआ जिसने करोड़ों जिंदगियां छीन ली थी और पूरे के पूरे शहर मलबे में बदल दिए थे। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए मैं एक आखिरी चिलिंग थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। A warning of what happens when hatred is given a microphone, when fear is weaponized, and when the world stays silent for too long. ये हिस्ट्री का एक पावरफुल लेसन है जो इम्पार्शियली याद दिलाता है कि खामोशी कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस टुडे? शायद यही कि नफरत और डर को कभी भी नॉर्मलाइज नहीं होने देना चाहिए।